हम लोग बिहार शरीफ में हैं और बिहार शरीफ के एक मदरसे में खड़ा है और जो हमारे साथ हैं दानिश मलिक इनका नाम है और इनकी माँ यहाँ से उप मेयर है जी। और बिहार शरीफ में हुई हिंसा के बाद काफ़ी क्षेत्र में एक्टिव भी नज़र आए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कल आपके बारे में एक अफवाह भी इनके बारे में उड़ रहा था कि इनके पैर में गोली लग गया है, इनके घर पे पुलिस हथियार बरामद किया है। पहले इस घटना के बारे में लोगों को बताइए कि अफवाह बना कैसे ये? नहीं, देखिए, ये अफवाह पहले दिन से है। जिस दिन 31 मार्च को जो ये हंगामा हुआ है तो हम रात में लोगों से सक्रिय थे, सारे प्रशासन को कॉल कर रहे थे, लोगों को कॉल कर रहे थे। और सेकंड डे भी हम लोग कंटिन्यू, जब माहौल अच्छा हुआ और डीएम साहब से परमिशन लेके हम लोग बाहर निकले शांति बनाए रखने के लिए, तो कुछ हंगामा हुआ, थोड़ा बहुत लोगों ने पत्थर चलाया, जो मामूली बहुत बड़ा कोई घटना नहीं था। कुछ लोगों ने गाड़ी रोका भी, तो शायद किसी ने देखा होगा या उसको बातों को बढ़ाते हुए अफवाह में फैला दिया। तो पहले मुझसे ही लोग पूछे कि आप जीवित हैं, मतलब ज़िंदा हैं। कि देखिए माहौल क्या है कि जो र्यूमर हो रहा है कि क्या हम ऐसा र्यूमर बढ़ा दें जिससे कि जनता आक्रोशित हो जाए, क्योंकि यहाँ से हम लोग चुनाव जीत के आए हैं, लोगों के एक मोहब्बत है, एक प्यार है हमसे। तो ये भी हो सकता है कि अगर हल्ला कर दे कि दानिश मलिक की हत्या हो गई है या गोली लग गया है तो और जो लोग हैं उग्र हो जाएं, या साजिश हो सकती है लोगों की। या बाकी तो मैं यही कहूँगा कि अफवाह पे ध्यान ना दें, क्योंकि आपके सामने मैं हूँ और हम लोग लगातार 3 दिन से 4 दिन से हम लोग शांति का अपील कर रहे हैं लोगों से। जो घटना हुई है वो तो निंदनीय है, वो सारा शहर सारा देश बोल रहा है। आप लोग तो जिस समय घटना हुई उस समय से आप क्षेत्र में एक्टिव होंगे, कारण कि आप इस क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। जी। अच्छा, क्या मतलब सच्चाई क्या है, कैसे ये घटना घटा कैसे? देखिए, सच्चाई एग्जैक्ट लोकेशन पे तो हम लोग नहीं थे। हम लोग आगे के कुछ लोग टीम थी, जो प्रशासन भी हम लोग को किनारे रख दिया था। और बाकी जो लोग शांति समिति के लोग थे अपना आगे काम कर रहे थे। ये सोची समझी साजिश है, जो एक समुदाय, नहीं कहेंगे कि किसी हिंदू की साजिश है, मुसलमान की साजिश है, एक छोटी सी टुकड़ी है बजरंग दल की, जो पूरा वेल प्लान्ड है। क्योंकि जिस तरीके से हमें पत्रकार ही लोग से सूचना मिली, क्योंकि जब भगदड़ मिली तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद थे नहीं, जो पत्रकार ही लोग, हमारे भाई ने बताया कि ऑलरेडी पहले से उनके पास पेट्रोल था, सारी चीज़ें थी, जिस हिसाब से आग जलाई गई है, जिस हिसाब से दुकान कटी गई है, तो अचानक से रैंडमली विद इन मिनट ये कुछ हो नहीं सकता है। जिस टाइम हमारे जो चाचा लगते हैं ये फंसे हुए थे जिस लोकेशन पे, हमने बिहार लाहिरी थाना में लगातार कॉल कर रहे थे, तो किसी ने कुछ फ़ोन तक नहीं उठाया 2 घंटे तक। एक पुलिस ऑफिसर है जिनसे हमारा अपना पर्सनल संबंध है, वो बिहार थाना से यहाँ पे लगभग 1.5 घंटा का समय लेके आए हैं और इन लोगों की जान बचाई है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि बिहार शरीफ में प्रशासन, जो यहाँ के पुलिस कप्तान है, उनका सबसे बड़ा फेलियर है इस घटना के बाद? ये बात हम लोगों ने रखा, तो उनका कहना था कि हम सोगरा कॉलेज के आगे जो भीड़ थी वहाँ हम लोग नियंत्रण कर रहे थे। ज़्यादा सवाल पूछने का मौका भी नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा है कि जब हम लोग मीटिंग करते शांति समिति की, वहाँ ये कहा जाता है हमें कि आप अभी आगे का जो हम लोग दंगा जो ना फैले और आगे जो ना, हाँ, उस पर काम करें भविष्य के लिए। बाकी जो पिछली चीज़ है उसकी जांच हो रही है और जांच होगी और उच्च स्तरीय जांच कराने की हम तो मांग करेंगे भी। मैंने मंत्री जी से बात किया है और कमिश्नर से बात किया है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि ये वेल प्लान था और इसके पीछे क्या साजिश थी उसको देखा जाए। सिर्फ मुस्लिम को दुकान को ही टारगेट किया गया है, हर 10 दुकान पे हिंदू का दुकान है, उसके बाद फिर मुस्लिम को दुकान है, उसको आग लगा दिया गया, उसको लूट लिया गया है। तो ये तो मैं फैक्ट बात कहूँगा, ऐसा नहीं कि मैं किसी पक्ष की बात करूँगा। जो फैक्ट तो फैक्ट होता है, क्योंकि या मैं कोई राजनीति नहीं करूँगा। कहीं लोकल लोग हाँ, बिल्कुल आप मुस्लिम का दुकान है, आप देख सकते हैं। आप जहाँ पर सिटी पैलेस जला गया वो एक मुस्लिम समुदाय का है, उसके सामने साईं पैलेस है, जला। अमूल्यन होटल क्यों नहीं जला? अमूल्यन होटल नहीं जला, कृष्णा पैलेस नहीं जला, कोहिनूर नहीं जला, और एक भी दुकान आप बता दीजिए, क्योंकि हम लोग हिंसा चाहते नहीं थे। तो हिंसा जिसने किया है वो दोषी है। लेकिन आज अभी मैं बता रहा हूँ कि हर मोहल्ले से 10, 15, 20 लोग को जो पकड़ा जा रहा है वो दोषी नहीं है। कहाँ से प्रूफ ला रहे हैं आप, कौन सा एविडेंस ला रहे हैं? जैसे हम जब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है या हमारे पास डिजिटल एविडेंस है, उसको लाया जाए, मीडिया में लाया जाए, बताया जाए कि अब दोषी कौन है। जितने भी लोग हैं मैं लिख के देता हूँ कि मेरे मोहल्ले से जितने लोग पकड़ाए हैं सब निर्दोष हैं, सब बच्चे हैं, कोई हाफिज कुरान है, रमज़ान का समय है। कम से कम सोचना चाहिए कि दुकान जलाई गई, हमारी दुकान जलाई गई, मुस्लिम समुदाय की, मस्जिद में आग लगी, मस्जिद में झंडा फहराया गया, हमारा मदरसा जलाया गया, हमारी दुकानें जलाई गई, अब अरेस्टिंग भी हमारी ही होगी, ये तो गलत है।
ये तो बोलना पड़ेगा किसी न किसी को। आगे आकर तो कहीं ना कहीं देखिए जो भी है उपद्रवी जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, और सबसे बड़ा चीज़ है ना कि निर्दोष लोग फंसे नहीं और दोषी बचे। देखिए सर, हमारा कहना है कि हम किसी हिंदू समुदाय को गलत नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल, ये जो है, अगर हिंदू समुदाय अगर सारे के सारे उग्र नहीं हुए थे, कुछ लोग थे जो बाहर से भी आए हुए थे, कुछ लोग तो यहाँ के लोकल थे जिन्होंने पूरा वेल प्लान करके जो किया है, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों को भी क्षति हुई है। अरे मानसिक क्षति होती है, शारीरिक क्षति होती है, भगवान का नाम बदनाम होता है और शहर का माहौल ख़राब होता है। तो किसी कोई चाहता नहीं दंगा फसाद करना। आज जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, किसी के पास खाने का सामान नहीं है, किसी के पास दूध नहीं है, किसी के पास पानी नहीं है, तो कोई चाहता है हमारा शहर ख़राब करना। तो जो लोग इसको टारगेट किए हैं उन लोगों को एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए और ये चीज़ दोबारा ना हो। वैसे लोगों को एकदम कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा में तो बहुत सारा फोर्स देखने के लिए मिलता है। जब शोभा यात्रा निकलती है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या फिर सरस्वती पूजा हो, तो फिर इतना बड़ा शोभा यात्रा में लगभग बोल रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इस जुलूस में शामिल थे। हाँ, ये तो फिर उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराना चाहिए ना। ये चीज़ तो डीएम साहब को जवाब देना ही पड़ेगा। आज भले हम लोग नियंत्रण कर रहे हैं, शांति समिति बना के शांति बनाए रह रहे हैं शहर में, पहले ज़रूरत प्राथमिकता इस चीज़ की है। और एसपी साहब का स्टेटमेंट दोनों अलग है। हाँ। डीएम साहब कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, यहाँ पर लाश मिला ही नहीं है, ना किसी को कुछ घटना घटा है, और एसपी साहब कहते हैं कि लाश अच्छा, लोगों की जाने भी गई है क्या? देखिए, लोगों की जाने गई है, ये अफवाह है कि सच्चाई है, वो धीरे धीरे मालूम सबको पड़ जाएगा। आज 2 से 3, 4, 5 दिन के अंदर सारी चीज़ें सबके सामने आ जाएगी। कौन छिपा रहा है, क्या हिडन है, कौन इसके पीछे मास्टरमाइंड था, कौन क्या है। हमारे कहने का बस मतलब यही है कि जो क्षति हुई है, जो लोगों की क्षति हुई है, क्योंकि ये कसूरवार तो मदरसा कोई कसूरवार तो था नहीं, तो जो इसका भरपाई कौन? इसका भरपाई सरकार करेगा। उम्मीद लगता है कि सरकार करेगी। बिल्कुल सरकार करेगा, वरना हम लोग आएंगे, हम लोग धरना देंगे, रोड पे बैठेंगे। हम क्या कर सकते हैं? और आप हमारा स्कूल जला दीजिए, हमारा मदरसा जला दीजिए, मस्जिद जला दीजिए, तो हम किससे मांग करेंगे? हम किसके पास जाएंगे अपनी बात को रखने के लिए? ये मदरसा जो है, ये हमारे दादा पढ़ाए हैं, हमारे पिताजी यहाँ पढ़ाए हैं, तो इससे हमारा एक अलग उनसियत है। फिर भी इस तरीके से जला देना कि आंख में आंसू आ जाए। 200 साल पुरानी जो मदरसा है, इतनी पुरानी किताबें थी, क्या कसूरवार था ये मदरसा? अच्छा, अंदर लोग घुसे थे कैसे? अब देखिए, आप देख सकते हैं, बाउंड्री वॉल देख सकते हैं, घुसने के लिए क्या चीज़ है? पेट्रोल पंप वगैरह का भी प्रयोग। अब बताइए कि पूरा का पूरे शहर में 2 घंटे तक जलता रहा और प्रशासन कहाँ था? मतलब ठीक है, एसपी साहब ने हमसे कहा कि वहाँ पे हम सोगरा कॉलेज में नियंत्रण कर रहे थे, तो कितनी फोर्स थी? शायद उनको ही नहीं मालूम था कि हमारे जिले में कितनी फोर्स है। पता ही नहीं होगा। जब इतने आप छोटा मोटा जैसे बता रहे हैं हमारे पत्रकार महोदय कि सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा में दुनिया भर का प्रशासन दिखता है, आप गौर कीजिएगा, क्योंकि हमारे इन्हीं पत्रकार महोदय के पास एक फुटेज है कि जिस टाइम पत्थर चल रहा है आपको गिन के 3-4 दिखेंगे वहाँ पे। कहाँ फोर्स दिख रहा है? जो पैरामिलिट्री फोर्स आ जाई है तो क्या घटना होने के बाद ही सब कुछ आएगा? जो कहते थे हम लोग बचपन में ना कि घटना के बाद पुलिस पहुंचेगी, इस बार प्रूफ हो गया है कि पुलिस की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए थी। कुछ व्यवस्था नहीं थी, दमकल तक नहीं था। 2 दिन तक होटल जलता रहा, बुताने का भी मतलब दमकल का भी व्यवस्था नहीं था। देखिए क्या होता है ना, एक होता है अफवाह कि जो किसी एक समुदाय के द्वारा फैलाया जाता है, एक होता है सच्चाई। आप पूरी शहर में घूम के देख ली सच्चाई क्या है। डिजिटल दुनिया लूटा गया, एक सही बात, वो करोड़ों का लूटा गया। वो शहर की एक शान थी, जो लोग पटना जाते थे सामान लेने के लिए, वो किसका था, किस समुदाय का था? हम तो कोई पर्टिकुलर बात नहीं करें ना, जो सच है वो हक है वो बता रहे हैं कि यहाँ क्या हुआ है। अब ज़बरदस्ती का अगर मैं और बोलता हूँ कि इस तरीके का तो घटना नहीं होनी चाहिए कि मंदिर में जितना झंडा फहराइए, मस्जिद में झंडा फहराने का क्या तुक है? तो फिर मंदिर क्यों बनाते हो आप? तो सुन रहे थे दानिश मलिक को, और साफ तौर पे देखिए ये दानिश मलिक जी बोले एकदम बिल्कुल सच बोल रहे हैं। और हमेशा कहीं ना कहीं हम लोग किताबों में पढ़े हैं, और चाहे इनका कुरान हो या रामायण हो, कभी किसी को उपद्रव फैलाना नहीं सिखाता। और साफ तौर पे उस समय बोला गया था ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो मजहब कभी किसी को आतंकी कैसे बना सकता है? लोग बताइए घर में फंसे हुए थे, पेट्रोल मारा जा रहा था। मेरा नाम मोहम्मद सरफराज मलिक है, हम एडवोकेट है। अच्छा, मैं घर पर ही था 5:30 बजे, तो भगदड़ मची, तो सारा जुलूस मदरसा गली में घुस गया, और घुसने के बाद सबसे पहले मेरा जो बालकोनी था उसको तोड़ दिया, शटर पर लात मारने लगा, कहा मियाँ का घर है जला दो। लेकिन मेरे अच्छे पड़ोसी लोग हैं, उन लोगों ने बहुत प्रयास किया। उतना होने के बाद भी पेट्रोल बम मेरे मकान के पीछे
मारा, हिंदू जिससे लोग जो थे जी। वो आपको बचा रहे थे। एकदम बचा और रहे थे, उपद्रवी जो थे वो आपको जला रहे थे एकदम। वहाँ पर अब मैं बताइए, वहाँ एक पर भाई साहब से अब अभी बात करते करते पता चला कि बिरयानी का दुकान लूट लिया। अब वो कौन सा भगवान को मानने वाले लोग हैं जो बिरयानी खोजने के लिए निकल पड़े थे, बिरयानी लूट रहे थे। ये मैंने क्या बोला, मैंने कोई भी हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय दोनों में से कोई खराब नहीं है। मैं अभी भी कहूँगा आपसे, कुछ मुट्ठी भर के लोग हैं जो सबको बदनाम कर रहे हैं। अगर सब खराब होते तो इनके जान आज जिंदा नहीं मैं रहते ये। एक घर हूँ वहाँ पर, एक घर होने के बाद भी 50 हिंदू समाज घर बचाया हमारे हुआ। हिंदू भाई हैं, देखिए ये सामने घर आ रहे हैं, सबों ने अब बताइए, प्रशासन की इतनी बड़ी नाकामी और जो उपद्रवी लोग जलाए थे, साफ तौर पे किसी भी दोषी को बचाया नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को फंसाया भी नहीं जाना चाहिए। प्रशासन से लास्ट में हम यही कहेंगे कि जांच करे, जो लोग दोषी हो उसे पकड़कर जेल में डाले और जो निर्दोष हो उसे किसी भी प्रकार का तंग नहीं होना चाहिए। इन लोगों का भी रमजान का ये पाक महीना चल रहा है और राम के नाम पर वो लोग जुलूस निकाले थे और इन दोनों के बीच में जो कुछ उपद्रवी लोग थे उन्हें पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और बिहार शरीफ को देखिए किस तरीके से जलाया गया है, शायद देखिएगा तो आंख में आंसू आ जाएगा। ये सच्चाई है बिहार शरीफ का। बाकी आप लोग इसी प्रकार देखते रहिए। लेकिन एक चीज़ और है, लास्ट में कहेंगे कि आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दीजिएगा, कारण कि ये आपका इंतजार रहेगा। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं ना भैया, अफवाह मत फैलाइएगा। अफवाह किसी का जान ले भी सकता है और आपको भी जेल में डाला जा सकता है अफवाह फैलाने के जुर्म में। इसलिए आप लोग अफवाह नहीं फैलाइएगा। और दानिश मलिक जी सुरक्षित हैं, न तो इनको गोली लगा है, न तो इनके घर में किसी भी प्रकार का हथियार पकड़ाया है। ये आज भी लोगों के बीच में जाकर लोगों का सेवा कर रहे हैं। जय हिंद।